आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वे एक आम सुबह थी, लेकिन किसी के लिए वे आखिरी थी। चाय की प्याली में घुल चुका था एक जहर जो सिर्फ शरीर को नहीं, एक रिश्ते को भी खत्म करने वाला था। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी से। यहाँ रहते थे केहरपाल सिंह, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष साल के आसपास थी। वे नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। समाज में भले ही एक सादा इंसान माने जाते थे, लेकिन घर के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उनके परिवार में उनके प्रति कुछ एक अलग ही योजना बनाई जा रही थी। उस घटना से केहरपाल सिंह अनजान थे। उनकी पत्नी रेखा और 4 बच्चों की मां, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। यह बात केहरपाल जी को नहीं पता थी। रेखा का पड़ोस में रहने वाले एक पिंटू नामक लड़के से गहरा रिश्ता था, और अब ये रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि उसके रास्ते में पति ही सिर्फ रुकावट था और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। यह दोनों इतना आगे निकल चुके थे कि इनको ना आगे किसी बात की डर थी और ना ही पीछे किसी बात की डर थी। 12 अप्रैल 2025 की रात थी और इन दोनों ने अब मूड को बना लिया था कि अब हमें घुट घुट कर नहीं जीना है, अब हमें अपने लिए कुछ करना ही होगा। 12 अप्रैल 2025 की रात रेखा ने रोज की तरह अपने पति को चाय दी, पर इस बार की जो चाय थी वह एकदम अलग चाय थी। इस बार उस चाय में चूहे मारने वाला जहर था और केहरपाल चाय पीते ही थोड़ी देर में बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वह बेहोश होते हैं, वे बेसुध हुए रेखा ने फोन किया और तुरंत पिंटू को घर पर बुला लेती है। कुछ ही देर में पिंटू वहां पर पहुंच जाता है और फिर एक प्रेम कहानी ने लिया क्राइम थ्रिलर का रूप, और दोनों ने मिलकर केहरपाल का गला दबा दिया और उनकी जान ले ली। यह करने में दोनों तो काफी घबराए हुए थे, काफी परेशान थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि हमें केहरपाल को अपने रास्ते से हटा देना है और हमें आजादी की जिंदगी जीना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब इस मर्डर को आत्महत्या का रूप देने की तैयारी शुरू होती है, क्योंकि मर्डर तो दोनों ने मिलकर कर दिया था, लेकिन वह इल्जाम दोनों अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया और फिर दोनों ने 100 को पंखे से लटका दिया, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ताकि किसी को भी भनक ना लग सके। सुबह होते ही रेखा ने अपने नाटक की शुरुआत की। पहले तो जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी। जब उसकी चीख और रोने की आवाज को सुनकर जब पड़ोसी जमा हो जाते हैं, तो जमा होने के बाद पड़ोसियों ने फोन लगाया और पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस इस बात की सूचना पाती है, वह समझ जाती है कि मामला गंभीर है और पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंच जाती है। जैसे पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा तो बंद है और अंदर का जो नज़ारा था वह बेहद डरावना था, जिसको देखकर सभी को घबराहट सी हो रही थी। दरवाजा किसी भी तरीके से तोड़ा जाता है और फंदे से लटकती लाश देख सभी हैरान और शन्न रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, वह पुलिस के शिकंजे से
नहीं बच सकता है। लेकिन जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट जो आती है उसे देखकर मौके पर उपस्थित सभी लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सभी लोग अवाक और सन्न रह जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इस पूरे खेल की परतों को उधेड़ दिया था। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, मौत गला दबाने और नशीला पदार्थ के सेवन से हुई है। जैसे इस बात की पुष्टि होती है, पता चलता है अब पुलिस ने तुरंत रेखा से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन इतने आसानी से सच्चाई तो वह बताने वाली थी नहीं। तो पुलिस ने जब उनसे सख्ती से और कड़ाई से जब पूछताछ की और जब सच्चाई सामने आती है तो सभी लोग अवाक रह जाते हैं। जल्द ही पूरा सच सामने आ जाता है। रेखा और उसके प्रेमी पिंटू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 4 मासूम बच्चों के सिर से अब मां और बाप दोनों का साया उठ चुका था और रह गई थी सिर्फ एक सीख। प्यार जब जहर बन जाए तो इंसान अपने ही हाथों अपनों को ही मिटा देता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। एक चाय, एक धोखा और एक मौत। जरा सोचिए, किसी के घर की रसोई से भी निकल सकता है मौत का पैगाम। बड़ी ही भयावह या दर्दनाक एक घटना है। जिस तरीके से 4 बच्चों और एक पत्नी अपने पति को अपने ही रास्ते से हटा देती है। आखिर बच्चों का भविष्य और अपना जीवन का उसको थोड़ा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। फिलहाल इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान करना है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूक करना है, ताकि आप सभी लोग अपने परिवार और अपने लोगों से प्यार करें और अपने लोगों को समझने की कोशिश करें। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में और किसी पर भी भरोसा ना करें, जिसके चलते अपना घर, अपना आशियाना आपको उजाड़ना पड़े। अपने लोगों से प्यार करें, अपने लोगों का ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ऐसे ही कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।